हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम स्टोरीज़ का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ये स्टोरीज़ किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, मतलब आप कोई भी स्टोरी कर सकते हैं पहले, जो भी आपको अच्छी लगे। आज है हमारा डे 44 और हमारी आज की स्टोरी है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। इम्पॉर्टेंस जो है वर्ड, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़रूरी है। ठीक है, और फ्रेंडशिप बना है फ्रेंड्स से और इसका मतलब होता है दोस्ती। ठीक है, तो दोस्ती का महत्व, हमारी ये स्टोरी है दोस्ती का महत्व। मैं आपको इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बताती चलूँगी और हम पूरे सेंटेंसेस का मीनिंग भी लिखेंगे फिर साथ साथ। आप पूरी स्टोरी लिखने की आपको कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स आपको हार्ड लग रहे हैं, जो आपने पहले नहीं सुने कभी भी, आप उनका मीनिंग ज़रूर लिखिए एक पेज पे। आप ट्राई करें कि उसे याद करने का, क्योंकि वोकैबुलरी तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। आपको वर्ड मीनिंग तो कहीं ना कहीं याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपनी इंग्लिश ठीक करनी है तो। और उसके बाद फिर आप ये स्टोरी दोबारा करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि आपको वो वर्ड्स याद रह रहे हैं कि नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी याद नहीं रह रहा है तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट या सेकंड टाइम में पूरा मीनिंग भी याद रह जाए, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि इस सेंटेंस में क्या सेंस बन रही है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है फ्रेंड्स आर स्पेशल पीपल हु मेक आवर लाइव्स ब्राइटर एंड हैप्पियर। ठीक है, फ्रेंड्स आर स्पेशल पीपल, स्पेशल होता है विशेष, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, स्पेशल हो। और पीपल हो गया लोग। ठीक है, हु मतलब जो, मेक आर लाइफ्स ब्राइटर एंड हैप्पियर। मेक यहाँ पे और जैसे आर यूज हो रखा है, इनसे हमें पता चलता है कि हमारी पूरी स्टोरी जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और प्रेजेंट में भी स्पेसिफिकली मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा या तो इसमें, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का कोई फैक्ट है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, लेकिन फ्रेंड्स आर स्पेशल पीपल, तो मतलब वो मोस्टली सबके लिए ही स्पेशल होते हैं, तो फैक्ट हो गया। वो स्टोरी ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। उसके अलावा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट भी मिल सकता है इसमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और नॉर्मल अगर आपका इंडेफिनिट है तो आपका इज एम आर भी यूज हो सकता है कहीं कहीं, और वरना आपको मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, इज एम आर का मतलब हो गया है वगैरह। ठीक है, तो माई फ्रेंड्स आर स्पेशल पीपल, तो मेरे दोस्त जो हैं वो विशेष लोग हैं। ठीक है हो गया, मतलब अगर प्लूरल यूज कर रहे हो आप तो आर यूज करोगे, सिंगुलर है तो इज। हु मेक, जो बनाते हैं। ठीक है, मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हो गया बनाना। क्या, आर लाइफ, हमारी जिंदगी ब्राइटर एंड हैप्पियर। ठीक है, ब्राइटर हो गया उज्जवल और हैप्पियर हो गया और खुशहाल। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि मित्र मित्र ऐसे विशेष लोग हैं, मित्र ऐसे विशेष लोग हैं, या आप बोल सकते हो दोस्त ऐसे विशेष लोग हैं जो हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी क्या बनाते हैं, आवर लाइफ उज्जवल एंड खुशहाल, ब्राइटर एंड हैप्पियर। तो हमारी जिंदगी उज्जवल और खुशहाल, उज्जवल और खुशहाल बनाते हैं। है मतलब प्लूरल आएगा क्योंकि आ रहे हैं यहाँ पे। दे आर लाइक स्टार्स, स्टार्स होता है सितारे। ठीक है, दैट शाइन इन द नाइट स्काई, जो कि रात के आसमान में चमकते हैं। ठीक है, रात के आकाश में चमकते हैं, शाइन हो गया चमकना। ऑलवेज देयर टू गाइड एंड सपोर्ट अस, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गाइड करना हो गया किसी का मार्गदर्शन करना। ठीक है, ऑलवेज होता है हमेशा, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारा समर्थन करते हैं। ठीक है, हमारी मदद करते हैं। तो दे आर लाइक स्टार्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई, ऑलवेज देयर टू गाइड एंड सपोर्ट अस। अब आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। आप या तो ये लिख सकते हो कि वो रात के आकाश में चमकते
सितारों की तरह है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करते हैं। या आप लिख सकते हो कि रात में चमकते सितारों की तरह वो हमारा हमेशा मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें, वो रात के आकाश में, रात के आकाश में, क्योंकि ये आपका नाइट स्काई, तो रात के आकाश में चमकते सितारों की तरह, चमकते सितारों की तरह, की तरह हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए, समर्थन करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल फ्रेंड्स आई हैव इन माई लाइफ। तो ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, मैं आभारी हूँ। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल, इस इतना ही सेंटेंस का मतलब हो गया, मैं आभारी हूँ। पर किस चीज़ के लिए? फॉर द वंडरफुल फ्रेंड्स आई हैव इन माई लाइफ। वंडरफुल फ्रेंड्स हो गया अद्भुत दोस्त। ठीक है, जो मेरी जिंदगी में, आई हैव इन माई लाइफ, जो मेरी जिंदगी में मौजूद है, उनके लिए मैं आभारी हूँ। ठीक है, तो आई एम ग्रेटफुल, मैं अपनी जिंदगी में मौजूद, मैं अपनी जिंदगी में मौजूद अद्भुत मित्रों के लिए, अद्भुत मित्रों के लिए आभारी हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपका एक फ्रेज है। ठीक है, जो आपको कहीं पे भी मिलेगा तो उसका एक ही मीनिंग होगा। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फर्स्ट हो गया पहले और फॉरमोस्ट मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब हो गया सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण। सॉरी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, मतलब कि और सब छोड़ो, ऐसे कहते हैं ना, इसे और सब छोड़ो पहले ये सुनो। ठीक है, मतलब और उसको थोड़ा ठीक सी लैंग्वेज में बोलें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया जैसे कि बाकी सब बात साइड में, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी, तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, कि माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी, मेरे दोस्त जो हैं वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे मित्र हमेशा मेरी मदद करते हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं, ऑलवेज देयर फॉर मी का यही मतलब होता है कि ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि माई फैमिली इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, तो मतलब मैं किसी भी मुसीबत में पड़ूँ चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा मेरी मदद करेंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी, सैड, हैप्पी और कन्फ्यूज्ड, चाहे मैं जो है दुखी हूँ, खुश हूँ या कंफ्यूज्ड हूँ, भ्रमित हूँ। ठीक है, कंफ्यूज होता है भ्रमित, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दे लैंड अ लिसनिंग ईयर, वो मेरी बात सुनते हैं। ठीक है, लैंड का मतलब होता है वैसे कि कोई भी चीज़ उधार देना, पर आप मतलब अपना कान उधार नहीं देते, मतलब आप किसी की बात सुन रहे हो बैठ के। ठीक है, आप पूरा अटेंशन दे रहे हो उसको, पूरे ध्यान से सुन रहे हो, तो लैंड अ लिसनिंग ईयर। आपको ये पूरा जो फ्रेज है इसका मतलब होता है कि किसी की बात सुनना, बात सुनना। तो वो मेरी बात सुनते हैं। एंड ऑफर अ शोल्डर टू लीन ऑन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ यू ऑफर योर शोल्डर टू समवन टू लीन ऑन, मतलब आप दुख के समय में उनका साथ दे रहे हो, कंधा देना होता है ना, सहारे के लिए कंधा देना, ये उस तरह से है। तो वेदर आई एम फीलिंग सैड, हैप्पी और कंफ्यूज्ड, चाहे मैं दुखी
चाहे मैं दुखी, खुश या भ्रमित हूँ, ठीक है, चाहे मैं दुखी हूँ, खुश हूँ या भ्रमित हूँ, वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं और ऑफर अ शोल्डर टू लीन ऑन, सहारा देने के लिए हमेशा कंधा देते हैं, या हमेशा मतलब मेरा दुख में साथ देते हैं, ठीक है, सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए हमेशा कंधा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है लिटरली कंधा देना, इसका मतलब ये कि बस वो आपके साथ खड़े हैं। दे अंडरस्टैंड मी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे समझते हैं। इन वेज नो वन एल्स कैन, उन तरीकों में जैसे कोई नहीं समझ सकता। एंड देयर प्रेजेंस ब्रिंग्स कंफर्ट एंड सोलेस, और उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो उपस्थिति है, वो मेरे लिए आराम और धीरज लाती है, ठीक है। कंफर्ट होता है आराम, और सोलेस होता है आपका धैर्य या धीरज। तो अंडरस्टैंड होता है आपका समझना, कंफर्ट हो गया आराम, और सोलेस होता है धीरज या धैर्य, ठीक है। प्रेजेंस होता है किसी की उपस्थिति, उपस्थिति, और ब्रिंग का मतलब हो गया लाना। यहाँ एस क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। उनकी प्रेजेंस जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ ब्रिंग्स है। अगर यहाँ पे प्लूरल कुछ होता तो खाली ब्रिंग आता। तो दे अंडरस्टैंड मी इन वेज नो वन एल्स कैन, वो मुझे ऐसे समझते हैं जैसे कोई नहीं समझ सकता। वो मुझे ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, दे अंडरस्टैंड मी, जैसे कोई नहीं समझ सकता, जैसे कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। इन वेज नो वन एल्स कैन, एंड और देयर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति मेरे लिए क्या लाती है, कंफर्ट एंड सॉलेस, मतलब आराम और धैर्य। उनकी उपस्थिति मेरे लिए आराम और धैर्य, या आप बोल सकते हो धीरज लाती है। माई फ्रेंड्स एंड आई शेयर मेमोरेबल मोमेंट्स टुगेदर, मेरे दोस्त और मैं शेयर करते हैं, मतलब सॉरी, इसको शेयर करते हैं मतलब बांटते हैं, ठीक है। क्या, मैनी मेमोरेबल मोमेंट्स टुगेदर, कई यादगार पल, ठीक है। मेमोरेबल होता है यादगार, और मोमेंट्स होता है पल, ठीक है। तो मेरे दोस्त और मैं, मेरे दोस्त और मैं साथ में, ठीक है, टुगेदर, साथ में कई यादगार पल बांटते हैं। वी लाफ, प्ले एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस, हम हंसते हैं, खेलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है वैसे, या तो आप बोल सकते हो कोई चीज़ खोजना, या वैसे हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण करना, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर, मतलब हम ये दुनिया जो है साथ में देखेंगे, खोजेंगे कि दुनिया में क्या क्या है, उस तरह से यूज होता है एक्सप्लोर। तो वी लाफ, प्ले एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस, हम हंसते हैं, खेलते हैं और अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास की दुनिया की खोज करते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप का
अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, वरना आप बोल सकते हो कि खोज करते हैं। पर इसकी सेंस यही बनती है कि हम मिलके मतलब दुनिया देखेंगे, हमारे आसपास की जो है उसकी खोज करना, तो आप खोज तो सकते नहीं कुछ, मतलब आप देखेंगे कि क्या क्या है दुनिया में। वेदर इट्स गोइंग ऑन एडवेंचर्स, हैविंग स्लीप ओवर्स और सिंपली हैंगिंग आउट, एवरी मोमेंट स्पेंड विद देम इज फिल्ड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, पहले वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। एडवेंचर्स होता है रोमांच, एडवेंचर्स होता है आपका रोमांच। ठीक है, हैविंग स्लीप ओवर्स, स्लीप ओवर्स होता है जैसे कोई फ्रेंड आपके घर आके सो रहा है, रात को रुक रहा है, तो होता है स्लीप ओवर। ठीक है, मतलब सोना ही हो गया एक तरह से। तो और सिंपली हैंगिंग आउट, या फिर बस साथ समय बिताना। ठीक है, हैंगिंग आउट होता है साथ में समय बिताना, समय बिताना। एवरी मोमेंट स्पेंड विद देम, एवरी मोमेंट मतलब हर पल, स्पेंड विद देम जो उनके साथ बिताया गया है, इज फिल्ड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट, वो हर पल जो है, जॉय मतलब खुशी और एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, तो वो हर पल खुशी और उत्साह से भरा होता है। चाहे वह रोमांच पे जाना हो, वेदर हो गया चाहे वह रोमांच पर जाना हो, हैविंग स्लीप ओवर्स सोना, या बस, ठीक है बस क्यों, क्योंकि सिंपली हैंगिंग आउट है। ठीक है, या बस साथ समय बिताना हो, साथ समय बिताना हो, साथ समय बिताना हो। एवरी मोमेंट स्पेंड विद देम, उनके साथ बिताया हर पल, उनके साथ बिताया हर पल खुशी और उत्साह से भरा होता है, खुशी और उत्साह। ठीक है, जॉय एंड एक्साइटमेंट के साथ फिल्ड होता है, से भरा होता है, से भरा होता। What I love most about my friends is their unconditional support. Unconditional support क्या होता है, वो होता है बिना शर्त का समर्थन। ठीक है, अनकंडीशनल हो गया बिना शर्त, क्योंकि कंडीशन होता है शर्त, और अन लग गया उसके आगे, प्रीफिक्स लगा है अन, उसका मतलब हो गया बिना, तो बिना शर्त सपोर्ट हो गया समर्थन। ठीक है, तो मुझे अपने दोस्तों के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो है उनका बिना शर्त का समर्थन। मुझे, या आप लिख सकते हो जो चीज़ मुझे, ठीक है, जो चीज़, सॉरी, जो चीज़ मुझे अपने दोस्तों के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, अपने दोस्तों के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, वह है उनका बिना शर्त का समर्थन, वह है उनका बिना शर्त का समर्थन, बिना शर्त का समर्थन। या आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते थे कि उनका बिना शर्त का समर्थन मुझे, मेरे दोस्तों का बिना शर्त का समर्थन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। दे चीयर मी ऑन व्हेन आई अचीव माई गोल्स, चीयर ऑन करना होता है हौसला बढ़ाना। ठीक है, चीयर का मतलब होता है हौसला बढ़ाना। व्हेन आई अचीव माई गोल्स, जब मैं अपने लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेता हूँ, गोल्स हो गया लक्ष्य, और उन्हें अचीव करना मतलब उन्हें प्राप्त करना या पाना। ठीक है, एंड प्रोवाइड इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट का मतलब होता है कि वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मतलब मेरा हौसला बढ़ाते हैं।
प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन देना हो गया एनकरेजमेंट। व्हेन आई फेस चैलेंजेस, चैलेंजेस होता है चुनौतियाँ, चैलेंजेस हो गया चुनौतियाँ। तो जब मैं चुनौतियों का सामना कर रहा होता हूँ तो वो मेरा प्रोत्साहन देते हैं मुझे, और जब मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता हूँ तो वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। दे चीयर मी ऑन। जब मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता हूँ, लक्ष्य प्राप्त कर लेता हूँ तो वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और चुनौतियों का सामना करने पर वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं। चुनौतियों का सामना करने पर वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। दे बिलीव इन मी, उन्हें मुझ पे भरोसा है। ठीक है, बिलीव का मतलब हो गया भरोसा है। इवन व्हेन आई डाउट माई सेल्फ, चाहे मुझे खुद पर ही क्यों ना डाउट हो, डाउट मतलब संदेह हो, चाहे मुझे खुद पे संदेह हो पर उन्हें मुझ पे भरोसा है। एंड दैट पुशेस मी टू रीच द स्टार्स, और वो मुझे सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। पुशेस मी का मतलब, वैसे पुश का मतलब होता है धक्का देना, लेकिन ठीक है यहाँ पे इस सेंटेंस में कैसे मतलब हो रहा है इसका, पुशेस मी मतलब वो मुझे धक्का देते हैं या मुझे प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रेरित करते हैं किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हो, टू रीच फॉर द स्टार्स, सितारों की तरफ पहुंचने के लिए। आपका इस पूरे सेंटेंस का मतलब होगा कि जब भी मुझे खुद पे संदेह होता है वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मुझे सितारों की तरफ पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। जब सेकंड सॉरी, दे बिलीव इन मी, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं। कब, इवन व्हेन आई डाउट माई सेल्फ, जब भी तब मैं खुद पर संदेह करता हूँ, खुद पर संदेह करता हूँ, यही है ना, इवन व्हेन आई डाउट माई सेल्फ, खुद पर संदेह करता हूँ और वो मुझे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या मुझे सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो मुझे सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। फ्रेंडशिप इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, ठीक है, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान या आदर, सम्मान या आदर। तो फ्रेंडशिप किस चीज पर बनी होती है, बिल्ड का मतलब होता है बना होना। ठीक है, तो किस चीज पे बनी है दोस्ती, विश्वास, ईमानदारी और सम्मान पर। दोस्ती, विश्वास, ईमानदारी और सम्मान पर बनी है। उसकी नींव जो है इन तीन चीज़ों से ही रखी जाती है। माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट मी, मेरे दोस्त जो है वो मुझे स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना। ठीक है, मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं फॉर हु आई एम,
ठीक है। और हु आई एम का मतलब क्या हो गया कि मैं जैसा हूँ वैसा ही। एंड सेलिब्रेट माई यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब होता है कि आप कितने अलग हो, ठीक है, आप कितने विशिष्ट हो। तो मेरी विशिष्टता का वो जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो जश्न मनाते हैं, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। मेरे दोस्त मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही स्वीकार करते हैं और मेरी विशिष्टता का जश्न मनाते हैं। They teach me valuable life lessons and help me become a better person. वो मुझे मूल्यवान, वैल्यूएबल होता है मूल्यवान, ठीक है, लाइफ लेसन्स मतलब जिंदगी के सबक, ठीक है, जीवन के मूल्यवान सबक, लाइफ लेसन्स हो गए जीवन के सबक, जीवन के सबक सिखाते हैं, टीच करना हो गया सिखाना। एंड हेल्प मी मतलब मेरी मदद करते हैं किस चीज़ में, बिकम अ बेटर पर्सन, एक अच्छा मनुष्य बनने में, एक बेहतर इंसान बनने में। तो वे मुझे जीवन के जीवने नहीं, एक सेकेंड, वे मुझे जीवन के मूल्यवान सबक सिखाते हैं और एक बेहतर इंसान बनने में मेरी मदद करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, मेरी मदद करते हैं। इन कंक्लूजन मतलब अंत में, ठीक है, मतलब लास्ट में अब इतना सब कुछ करके अंत में हम इस चीज़ पे पहुँचे, कंक्लूड किया हमने ये, माई फ्रेंड्स आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे दोस्त जो हैं मेरे जीवन का, माई लाइफ मतलब मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। इंटीग्रल पार्ट मतलब जिसे आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, उनके बिना चलेगा नहीं, ठीक है, तो अभिन्न अंग है। दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड लव इन टू माई वर्ल्ड। वो मेरी ज़िंदगी में लाते हैं, ब्रिंग का मतलब हो गया लाना, क्या लाते हैं, खुशियाँ, ठीक है, खुशी लाते हैं, और लव मतलब प्यार। इनटू माय वर्ल्ड मतलब मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में। अंत में मेरे दोस्त मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है, मतलब वो मेरी जिंदगी से आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। वे मेरी दुनिया में खुशी और प्यार लाते हैं, खुशी और प्यार, हैप्पीनेस एंड लव लाते हैं, ब्रिंग, ठीक है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अमेजिंग फ्रेंड्स, मतलब मैं बहुत ही वो हूँ, भाग्यशाली हूँ। ब्लेस्ड का मतलब हो गया भाग्यशाली, और ट्रूली होता है मैं सही में, ठीक है, बहुत भाग्यशाली हूँ। टू हैव सच अमेजिंग फ्रेंड्स, ऐसे अद्भुत मित्र हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में। एंड आई विल ऑलवेज ट्रेजर देम, मैं हमेशा उन्हें संजो कर रखूँगा, ठीक है। ट्रेजर होता है वैसे खजाना, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो मेरा खजाना है, मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बस ये है इसका मतलब। आई विल ऑलवेज ट्रेजर देम मतलब मैं उन्हें हमेशा संजो कर रखूँगा, हो गया इसमें इसका सही मीनिंग, ठीक है। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इसीलिए भी बिल्कुल नहीं जाना है वर्ड पे। ट्रेजर का मतलब वैसे बेशक खजाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि वो मेरे लिए खजाने जितने ज़रूरी हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो।
इसमें बोला है, लेकिन उसने आई विल ऑलवेज ट्रेजर देम, यहाँ वो एक तरह से वर्ब हो गया। ट्रेजर इसका मतलब होता है संजो के रखना, ठीक है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अमेजिंग फ्रेंड्स, मैं सही में ऐसे दोस्त पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसे दोस्त पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं उन्हें हमेशा संजो कर रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी तो फिनिश होती है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कोई भी किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा या कोई भी दिक्कत है, तो पहले तो आप वर्ड मीनिंग का गूगल भी करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी एडवाइस है मेरे लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।